हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो टेक्नीशियन का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है उसके बारे में आप लोग बोल रहे थे कि सर इसका जो प्रमोशन वगैरह है किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें प्रमोशन में होती है, कितने टाइम बाद प्रमोशन होता है, उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके प्रमोशन के बारे में बताऊँगा, किस तरीके से प्रमोशन होता है, कितने ग्रेड पे से स्टार्टिंग होती है और कितने ग्रेड पे तक आप लोग पहुंच जाओगे अगर आप लोग इसमें सिलेक्टेड होते हो। तो बाकी तो आप लोग को पता ही है, एग्ज़ाम 7, 8, 10 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद से आप लोग पूछ रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो रिज़ल्ट की जो मोस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि वेटेड है कि अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। तो ये आप लोगों का एक्सपेक्टेड डेट है रिज़ल्ट की। और अब हम लोग देख लेते हैं इसमें प्रमोशन किस तरीके से होता है। और ये जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई है इसका नाम था आप लोगों का T1। T1 होता है टेक्नीशियन 1। तो ये पहले लेवल की रिक्रूटमेंट थी और इसका जो ग्रेड पे था आप लोगों का 2000 ग्रेड पे था। कितना ग्रेड पे था तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसका जो T1 बोलते हैं इसको, और इसका जो वो जो पे बैंड है आप लोगों की 5200 से लेकर के 20,200 तक है। और ग्रेड पे आप लोगों का 2000 रुपये, 2000 रुपये ग्रेड पे है। और 2000 पे आप लोगों की जो सैलरी बनेगी अप्रोक्स 40,000 के आसपास आप लोगों की ग्रोस सैलरी बनेगी, टोटल सैलरी बनेगी। इन हैंड आप लोगों के 35 और 30-35 के आसपास आते रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कहाँ पर किस सिटी में आप लोगों की पोस्टिंग है, एक्स सिटी में है कि वाई सिटी में है या फिर जेड सिटी में है। उसके हिसाब से आप लोगों को अलाउंस मिलते हैं। जहाँ ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं वहाँ पर सैलरी आप लोगों की इन हैंड ही 40,000 बन जाएगी। तो इनिशियली आप लोग का 2000 ग्रेड पे है। अब इसके बाद क्या होगा इसमें, क्योंकि ये टेक्निकल की जॉब है, ये आप लोगों की टेक्निकल की जॉब है और जो भी टेक्निकल की जॉब होती है उसमें प्रमोशन फास्ट होता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसके बाद क्या होगा, प्रमोशन इसमें दो तरीके से होता है। एक तो तरीका ये है कि आप लोगों का ऑटोमेटिकली 5 साल बाद, इसमें हर 5 साल बाद प्रमोशन है। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया गया था 28 अक्टूबर को दिल्ली में, तो वहाँ पर जो सर थे, हम 3-4 बंदे थे, हमने सर से पूछा था कि सर इसमें प्रमोशन किस तरीके से होता है। तो सर ने कहा था कि प्रमोशन इसमें बढ़िया है, टेक्निकल जॉब है, एक फिक्स टाइम पर आप लोगों का प्रमोशन होना ही है। तो इसमें 5 साल बाद आप लोगों का प्रमोशन होना ही होना है। तो 5 साल बाद आप लोगों का प्रमोशन हो करके आप लोग पहुंच जाओगे T2 पर। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में आप लोगों के T3 पर, और फिर T4 पर, T5 तक, T6 तक। इस तरीके से आप लोग 5 साल 5 साल, फिर 3 साल 5 साल, 3 साल 5 साल, इस तरीके से टाइम पीरियड के हिसाब से आप लोग अपना जो लास्ट इसका लेवल है कि आप लोग कहाँ तक पहुँच जाओगे, तो आप लोग पहुँच जाओगे 7600 ग्रेड पे पर लास्ट जो होगा। लेकिन 7600 पर हर एक कैंडिडेट नहीं पहुँच पाएगा। सर क्यों नहीं पहुँच पाएगा? क्योंकि डिपेंड करता है कि किसी की एज क्या है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 20 की एज में लग रहा है और कोई कैंडिडेट 30 की एज में लग रहा है, तो जो 20 वाला कैंडिडेट है ये तो आराम से पहुंच जाएगा 7600 पे, क्योंकि इसके पास 10 साल 2 प्रमोशन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और जो बाकी जो 30 की एज में लग रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचेंगे, मैक्सिमम T6 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके 2 प्रमोशन कम हो जाएंगे, 60 तक वो उनको रिटायर करना होता है। तो ये आप लोगों का प्रमोशन का स्ट्रक्चर था, किस तरीके से आप लोग प्रमोट होंगे। T1 बनेंगे, फिर T2, फिर T3, T5, T6 और ग्रेड पे किस तरीके से चेंज होगा। ये आप लोग का अभी 2000 है, नेक्स्ट आप लोग का 2400 होगा, उसके बाद 2800 होगा, फिर 4200, 4600, 5400 और 6600 और 7600। 7600 पर जो आप लोग की सैलरी बनेगी तो आप लोग को पता ही है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, 1.5-2 लाख तक की पहुंच जाएगी जब आप लोग 7600 ग्रेड पे पर पहुंच जाओगे। और बाकी हर ईयर इंक्रीमेंट तो होता ही है आप लोग का 3% का। हर साल आपका जो इंक्रीमेंट है वो तो होना ही होना है। और जो डीए होता है, डियरिंग अलाउंस, वो भी हर 6 महीने में रिवाइज होता ही होता है। अभी 42% चल रहा है, उसके बाद 40 लगेगा और 50, इस तरीके से उसको रिवीजन होता रहेगा। तो ये तो आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर, किस तरीके से आप लोगों का प्रमोशन होता है। एक तरीका और भी है सर, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप लोग इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम कैसे होता है? तो उसका एक टाइम होता है कि आप लोगों को मिनिमम इतनी सर्विस देनी होगी। पहले आप लोग 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, फिर एक साल और जब आप लोग को जॉब करते हो जाएंगे 2-3 साल, तब आप लोग एलिजिबल हो जाओगे इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में। तो इंटरनल एग्ज़ाम से आप लोग डायरेक्टली 2600, 4200, 4600, 5400, डिपेंड करता है कि किस ग्रेड की पोस्ट आई है, तो उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म फिल पर कर पाएंगे और आप लोग इंटरनल प्रमोशन ले पाएंगे। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कि जिस भी पोस्ट आएगी उसकी आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए। अभी ये तो 10th लेवल की है, तो इस वजह से आप लोग आगे की जो पढ़ाई है 12th ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएशन में भी अगर कोई एग्रीकल्चर की फील्ड से है तो उससे तो बहुत बढ़िया चांसेस मिलेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की जॉब है। तो उसमें आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप लोग डिग्री ले सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन ले सकते हैं किसी भी फील्ड में, उसको लेकर लीजिएगा, जिससे आप लोग जो भी रिक्रूटमेंट आएगी उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख लेना। एग्रीकल्चर वाले होंगे तो उन्हें तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं।
तो ये दो तरीके से इसमें प्रमोशन होता है, एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है और दूसरा आप लोगों का फिक्स टाइम पर होना ही होना है। तो ये थी आप लोगों की अपडेट, जो आप लोग बोल रहे थे कि सर इसमें हमें बता दीजिए प्रमोशन किस तरीके से होता है। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो मुझे बता दीजिए। मैं सोच रहा हूँ आपको एक वर्क प्रोफाइल पर बता दूँ, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, क्या आप लोगों को काम करना होता है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप आप लोगों को हाईस्टडी चैनल की ओर से की दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। फ्यूचर में भी अगर ICAR टेक्नीशियन की कोई अपडेट आती है वो हाईस्टडी चैनल से आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।